आज मैं आपको ब्रह्मचारिणी देवी की कथा सुनाती हूँ। वो नवरात्रि की दूसरी देवी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मा प्लस चारिणी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तप और साधना का आचरण करने वाली। यह देवी का वह स्वरूप है जो कठोर तपस्या और अडिग संकल्प का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप की कथा हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता की प्रेरणा देती है। पिछले जन्म में जब देवी सती ने अपने योग बल से शरीर का त्याग कर दिया था, तब भगवान शिव ने अपने आप को संसार से विलीन कर दिया था और गहरे तप में लीन हो गए। सती के त्याग के बाद माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के राजा हेमावन और उनकी पत्नी मेना के घर जन्म लिया और बचपन से अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत स्वभाव की थी। उन्हें देवी सती का अवतार माना गया। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने नारद मुनि से सुना वह पिछले जन्म में भगवान शिव की पत्नी और इस जन्म में उन्हें कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करना होगा। यह सुनकर पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प किया और कठोर तपस्या का निश्चय किया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया। इसके बाद उन्हें कई वर्षों तक केवल सूखी पत्तियों को खाकर तपस्या की। अतः उन्होंने पत्तियों का त्याग भी कर दिया और बिना अन्न जल के कठिन साधना में लीन हो गई। इसी कारण से उन्हें अपर्णा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है जो बिना पत्तों का भोजन किए तपस्या करती है। माता पार्वती का यह कठिन तपस्या पूरे संसार में आश्चर्यचकित कर गई। देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणियों ने उनकी इस कठोर तपस्या की प्रशंसा की। उनकी तपस्या में सभी देवगण प्रसन्न और स्वयं भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी तपस्या सफल होगी और वे भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त कर पाएगी। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वीकार किया कि वह उनके प्रेम और तपस्या से प्रसन्न है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम्हारी साधना और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती ने अपने दृढ़ निश्चय और तपस्या के बल पर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। उनकी इस महान तपस्या और साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई है। उनके एक हाथ में जपमाला, दूसरे हाथ में कमंडल है। उनका यह स्वरूप स्वयं तप और त्याग का प्रतीक है। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का अभिव्यक्ति होती है, जो साधकों को भी तप और धैर्य का प्रेरणा देती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से साधक के मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन और स्थिरता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में संयम, नियंत्रण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक को सभी प्रकार के भय, कठिनाइयों और दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संप्रण और तप से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार माता पार्वती ने कठिन साधना करके भगवान शिव को प्राप्त किया, इसी प्रकार जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत करते हैं तो वह सफलता अवश्य मिलती है। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से हमें अपने जीवन में आत्म संयम, एकाग्रता और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें।
बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय।